आज इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। वो कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में हमें कुछ साल के प्रॉफिट दिए होते हैं और उनके वेट्स दिए होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को वेट से तो हमारा प्रोडक्ट आता है। उन सभी प्रोडक्ट्स का जब टोटल करेंगे तो उसे बोलेंगे टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। उस टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे, टोटल वेट से होंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो टोटल आएगा उससे उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारा क्या निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे 11th क्लास में हम मीन निकाला करते थे। अब मीन निकालने के लिए हमको 3 सीरीज दी हुई होती थी, या तो इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आप मीन कैसे निकालते थे? जैसे मान लेते हैं एक्स दिया है हमको 10, 20, 30 और 40 और फ्रीक्वेंसी दी है आपका 4, 3, 2, 1। तो हम क्या करते थे? एफ एक्स, ठीक है। कैसे करते थे भाई? मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको आप वेट्स मानो, ठीक है, वेट्स। हालांकि वेटेड मीन भी होता था तो वहां पर ही वेट दिए होते थे, ठीक है। उस केस में हम यहां लिखते थे आपका डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू एक्स। अच्छा, अब 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 60 और 40 इंटू 1 40। इस तरह से आप टोटल करते थे तो ये क्या आता था हमारा? 200 क्या आता था? समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स या एफ एक्स। अच्छा, अब इसको टोटल करते थे तो ये क्या आता था? समीशन ऑफ डब्ल्यू कितना? 10। अब आपने क्या मीन कैसे निकालते थे? समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ वेट्स। तो क्या करते थे आप? 200 अपॉन 10। तो हमारा जो मीन निकल के आता था जैसे मान लो 20। ठीक इसी तरह से इस प्रॉफिट को आप एक्स समझो, वेट्स तो वेट्स हैं या एफ समझ लो, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा भाई? एफ एक्स या डब्ल्यू एक्स। अब इसका जब टोटल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? समीशन ऑफ एफ एक्स या समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स। और ये जो टोटल है ये क्या आएगा? समीशन ऑफ डब्ल्यू, या जिसे बोल सकते हो समीशन ऑफ एफ। अब समीशन ऑफ एफ एक्स को समीशन ऑफ एफ से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वेटेड मीन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, जितना क्वेश्चन में लिखा होगा तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 13। क्वेश्चन में बोलता है प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर रुपीज 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। कहता है कैलकुलेट करो गुडविल कितना? 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कब? ये मान करके कि वेट्स जो इन साल के हैं 1, 2, 3, 4, 5 हैं। चलो जी, क्वेश्चन में हमें 2015, 16, 17, 18, 19 के प्रॉफिट दिए हैं। 20,000, 24,000, 20,000, 24,000, आपके 30,000, 25,000, 18,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ठीक है जी। अब हमको वेट्स दे दिए हैं क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5। हमने क्या करना है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट्स। तो 20,000 इसका प्रोडक्ट आ गया, 48,000 इसका प्रोडक्ट आ गया, 90,000 इसका प्रोडक्ट आ गया, आपका 1 लाख इसका प्रोडक्ट आ गया और 90,000 इसका प्रोडक्ट आ गया। अब इनका टोटल कर लेते हैं। अब जो आप देखो वेट्स का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 15, ठीक है। और प्रोडक्ट का जो टोटल है वो देख लेते हैं, ये है आपका 8, ठीक है। 6, 15, 15, 9, 24, 2 और 1, 3, 3,48,000 जो हमारा प्रोडक्ट है टोटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जो टोटल प्रोडक्ट है इसको डिवाइड करना है किससे? जो टोटल आपके वेट्स थे, ओके। तो हमारा जो ये वेटेड एवरेज निकल के आएगा 23,200, ठीक है। अब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। क्वेश्चन में कहता है कि आपको गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है जी? बोलता है 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब 23,200 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 69,600 हमारी क्या गई, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ऑन 1st April 2019 सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स आफ्टर allowing partners remuneration. Profits to be weighted 1, 2 or 3, the greatest weighted being given to last year. Net profit before partners remuneration were 16, 17, 2 lakh, 17, 18, 2 lakh 30,000, 18, 19, 2 lakh 50,000. The remuneration of the partners is estimated to be rupees 90,000 per annum. Calculate amount of goodwill. क्वेश्चन में कहता है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए जो प्रॉफिट लेंगे वो पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का रेमुनरेशन लेस होने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको लेंगे। दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में जो हमको प्रॉफिट दिए हैं उसमें पार्टनर का रेमुनरेशन लेस ही नहीं किया है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पार्टनर का रेमुनरेशन लेस करके प्रॉफिट को नॉर्मल करना है। तो क्वेश्चन में हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। 2 लाख पहले साल का प्रॉफिट है जी, फिर 2,30,000 दूसरे साल का प्रॉफिट है 2018 का, उसके बाद 2,50,000 का 2019 का प्रॉफिट है। 3 साल के प्रॉफिट हो गए। बोलता है 90,000 रुपए आपका रेमुनरेशन इन्होंने देना था जो नहीं दिया, इस प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं किया है अभी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसमें से रेमुनरेशन को एडजस्ट करना है। ठीक है जी, तो पहले साल का जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स रेमुनरेशन वो है 1,10,000। दूसरे साल का 1,40,000, तीसरे साल का 1,60,000। तो ये तो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है वो उस प्रॉफिट का निकालना है जिसमें से पार्टनर का रेमुनरेशन भी लेस हो गया हो। इसमें से तो लेस था नहीं, तो सबसे पहले हमने लेस किया है, अब आ गया ये प्रॉफिट जिसमें से पार्टनर का रेमुनरेशन भी लेस हो गया है। अच्छा, अब इस प्रॉफिट का आफ्टर डेबिटिंग रेमुनरेशन आपने क्या करना है, जो वेट्स है क्वेश्चन में दिए हैं 1, 2, 3 उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला वेट आया 1,10,000, फिर 2,80,000, फिर 4,80,000। अब हम इसका टोटल कर ले, तो अब बात ये है 6 तो हमारे टोटल वेट हो गए, और इधर करते हैं 8 दूनी 16 और 1 17, 8,70,000 का हमारा क्या आ गया टोटल प्रोडक्ट या टोटल वेट। अब हमें क्या करना है, 8,70,000 डिवाइड बाई क्या है आपका 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया 1,45,000। तो ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कहता है कि जब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाएगा तो आपने गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, 2 years परचेज, तो 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो 2 into 1,45,000, तो हमारा कितना आ गया भाई ये 2,90,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो 2,90,000 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बोलता है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4 and for the last 4 years they have been getting annual salary of rupees 50,000 and 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profit before charging partner salary. 2017 का प्रॉफिट है 1,40,000, 18 का प्रॉफिट है 1,01,000, 19 का प्रॉफिट है 1,30,000। On 1st April 19, Jinu is admitted to a partnership for 1/4 share in profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profit of last 3 years
आफ्टर पार्टनर सैलरी प्रॉफिट्स टू बी वेटेड एज 1 2 3 द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में कहता है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, लेकिन इसके लिए जो प्रॉफिट लेने हैं वो पार्टनर की सैलरी लेस करने के बाद लेने हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट दिए हैं उसमें से पार्टनर की सैलरी अभी लेस नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी लेस करनी है, फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे, फिर हम वेट से लेके प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके जी, क्वेश्चन में कहता है पहले साल का प्रॉफिट है 1,40,000, फिर है 1,01,000, फिर है 1,30,000। ठीक है, अब दोनों पार्टनर को सैलरी मिलती थी 90,000, 50,000, 40,000, उसको लेस कर देते हैं 90,000 को तीनों साल में से, क्योंकि किसी भी साल में लेस नहीं की सैलरी। ओके, अच्छा, अब नॉर्मल जो प्रॉफिट है पार्टनर की सैलरी लेस होने के बाद वो है हमारे पहले साल का 50,000 और इसका है आपका करीब 11,000, इसका है आपका 40,000। तो ये तो जो हमारे प्रॉफिट आ गए आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। अब वेट्स दिए 1 2 और 3, हमें क्या करना है, अब इसका प्रोडक्ट निकालना है। 50,000 हमारा पहले साल का प्रोडक्ट आया, 22,000 दूसरे साल का और 1,20,000 तीसरे साल का। तो टोटल वेट्स हमारे 6 है यहाँ पर और आपका 1,92,000 टोटल आपका प्रोडक्ट है। अब हमें वेटेड एवरेज निकालना है, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है मतलब कि टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जिसे बोलते हैं 1,92,000 डिवाइड बाई 6, तो हमारा आपका जो वेटेड एवरेज आता है वो आता है 32,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, बोलता है 4 ईयर परचेज करो, किसका, पिछले 3 साल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो ठीक है जी, 4 इंटू 32,000, ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,28,000। तो ये है हमारी गुडविल। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।